अंशु अवस्थी साहब, इन सबके लिए कौन जिम्मेदार है? ठीक है, केंद्र की सरकार सीमाओं की सुरक्षा करती है, क्या केंद्र की सरकार जिम्मेदार है या फिर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है या फिर घुसपैठ कराने के लिए ऑर्गेनाइज तरीका अख्तियार किया जा रहा है? इस वजह से बड़ी संख्या में घुसपैठिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो या फिर दूसरे राज्य हो, वहां पर घुसपैठ करने में कामयाब रहे। देखिए कुंदन जी, आपने जो ये डिबेट रखी, बड़ी महत्वपूर्ण डिबेट रखी, इसमें चार बातें निकल कर आई हैं। एक तो बार बार बंगाल की बात हो रही, दूसरा ऑर्गेनाइज की बात हो रही है, और तीसरा वो आदमी आइडेंटिफाइड हो गया जो पैसे लेकर या घुसपैठ कराता है। तो सवाल तो ये है कि कहा जा रहा था बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि देश बड़ा सुरक्षित हाथों में है और सीमा की सुरक्षा तो सेना करती है या सशस्त्र सीमा बल करते हैं या एसएसबी करती है, तीनों केंद्रीय विभाग हैं, केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, ऑर्गेनाइज तरीके से यदि हो रहा है तो ऑर्गेनाइज तरीके से कौन करेगा? सरकार में बैठे लोग ही कर सकते हैं या सरकार से जुड़े लोग जिन पर संरक्षण है सरकार का। तो सवाल यह है कि सारी घूम फिर के जिम्मेदारी तो उन्हीं लोगों की होती है जिनकी जिम्मेदारी है। दूसरा, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार वही है जिनके रहते हुए कोई दिन उत्तर प्रदेश में नहीं जाता जब हत्या न होती हो, बलात्कार न होता हो, डकैती न होती हो। ये वही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है जो बिना इन्वेस्टिगेशन के कह रहे थे हाथरस में एक बेटी को कि बलात्कार तो हुआ ही नहीं। हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को कई बार फटकार लगा चुका हाईकोर्ट। अरे हम तो ये कहते हैं कि अगर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को इतना ही पॉलिटिक्स करनी है तो वर्दी छोड़िए साहब, आप आइए, कुर्ता पहनिए, जनता के बीच में आइए, हम लोगों के साथ खड़े होइए, हमारे सामने खड़े होइए या हमारे साथ खड़े होइए। अगर राजनीति में इतना ही इंटरेस्ट है तो वहां पर बैठ के पुलिस के पोस्ट पर सवाल न उठाए, क्योंकि जिस महत्वपूर्ण मसले पर हम चर्चा करें वहां पर हम जुड़े रहे, उससे इंटैक्ट रहे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सूर्य कुमार शुक्ला हमारे साथ पूर्व डीजी यूपी के मौजूद हैं। मैं अंशु जी